सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं मुकुंद जी आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे आईडी पे। इसका नाम है माइक की मुजरिम, मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की दोस्तों जो हॉरर स्टोरी लेकर आया हूँ वो एक बहुत ही खतरनाक हॉरर स्टोरी है, दिल दहलाने वाली हॉरर स्टोरी है दोस्तों। तो ये स्टोरी है आपका दिल्ली NCR, जहाँ का एक बंदा एक हॉस्टल में रहता है दोस्तों। एक लड़का है, उसका नाम है अमन। तो आइए आज की स्टोरी को शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको कि वो एक लड़का, इसका नाम है अमन। वो गांव से, बिहार के क्षेत्र से आया था दिल्ली में रहने के लिए, पढ़ने के लिए और अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए वो दिल्ली आया था। ठीक है ना। बड़े बड़े सपनों को लेकर के वो अपने गांव से शहर की ओर आया था कि मैं कुछ बड़ा करूँगा, कुछ पैसे वाला बनूंगा, कुछ अपनी ज़िंदगी को एक अच्छे मुकाम में पहुंचाऊंगा। एक बड़े सपने को लेकर के वो बड़े से शहर में अपना कदम रखता है और दिल्ली NCR में उसे एक हॉस्टल मिलता है जहाँ पे वो रहता है। तो उसी हॉस्टल कह सकते हैं उसको, एक कह सकते हैं हाँ, रेंट हाउस की तरह है, कोई रेंट पे देना ऐसा कुछ। तो वहाँ पहुँचता है, उसने पहले से अपने दोस्तों से बात करके वहाँ पे सेटिंग करवा कर रखा था सारा का, घर का बुकिंग करा कर रखा था अपने रूम का। तो वो अकेला उस रूम में रहता था और उसके साथ कोई और उस रूम में था नहीं। ठीक है ना, वो अकेले रहता था। तो फर्स्ट डे था उसका, वो बहुत खुशी अपने घर पे आता है, सारा सामान रखता है, घर साफ़ करता है, अपने घर में गंदगी लगा रहता है, झाला मकड़ा लगा रहता है, तो अपने घर को साफ़ करता है। उसके बाद वो जो है साफ़ सफाई करने के बाद वो कुछ खा नहीं पाता उस दिन, तो वो भूखे निकल जाता है अपने कॉलेज की तरफ। और कॉलेज जाने के बाद वहाँ पे जा कर के वो अपना पूरे दिन भर का जो शेड्यूल रहता है अपने दोस्तों से मिलता है, बातचीत क्लासेस वगैरह करने के बाद शाम को वहाँ से निकलता है। और शाम को वहाँ से निकलने के बाद वो सीधे अपने घर की तरफ निकलता है। तो रास्ते में जब वो जा रहा होता है, तो जैसे कि आप जानते हैं कि शाम के टाइम में बस ऑटो बहुत इजीली मिल जाते हैं, रात के समय में मिलने में दिक्कत होता है। ठीक है ना। तो वो अपने घर की ओर जा रहा होता है और घर पहुंचता है। घर जा करके उसे कई घंटा भर समय लगता है घर जाने में। दोस्तों से बात करते करते अपना आराम से निकलता है, तो अपना आराम से घर पहुंच जाता है। ठीक है। तो 1 घंटे के बाद जब वो अपना घर पहुंचता है, उसके बाद वो वापस देखता है घर में, जैसे सुबह में सफाई करके वो गया था वैसा घर साफ था नहीं। वैसे ही जैसे पूरा घर में झाला वगैरह लगा हुआ था, वैसे वैसे ही लगा हुआ है, पूरा मकड़ा लगा हुआ है, घर पर से पूरा धूल है। और उसका सामान जैसे उसने गेट पे रखा था ना, फर्स्ट टाइम जब एंटर किया था, सारा सामान उसने गेट पे रखा था और निकलने टाइम में सारा सामान सेपरेट रख के गया था। ठीक है ना। लेकिन जब वो घर में एंटर करता है तब देखता है वैसे ही गेट के पास में उसका घर रखा हुआ है, सामान रखा हुआ है। जब वो एंटर करता है वो देखता है उसके गेट के पास ही वो सारा सामान वैसे ही रखा हुआ है बैग में। ठीक है ना। और वो सारा सामान वैसे ही रखा हुआ है और वो उसे देख कर परेशान रह रहा है, भाई ये क्या हो गया। फिर सोचता है कि मैं थका होऊंगा, हो सकता है मेरे को ध्यान नहीं हो, मैंने अपने मन में इमेजिन कर लिया हो कि मैंने घर साफ़ कर लिया और सारा सामान रख दिया है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है शायद। वो ये सोच करके जो है वो फिर थका हारा रहता ही है। वो फिर क्या करता है कि बस अपना बेड शीट को जो है साफ़ करके ना सोने चला जाता है। ठीक है ना। और सारे दोनों बैग को जो है वो अपने टेबल पर रख लेता है। ठीक है। और सोने चला जाता है। ठीक है। तो और खाना पीना का रहा बात, तो वो बाहर से खा पी के आया था। तो उसके बाद जब वो सोने जाता है तो वो जैसे बेड पे सोता है उसे तुरंत नींद लग जाता है, वो बहुत थका हुआ रहता है। ठीक है ना। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब वो बेड पे सोता है, ठीक है ना, तो करीब रात के 10-11 बजते हैं, 12 बजते हैं, 1 बजते हैं। 1 बजते ही उसका आँख खुलता है अचानक से। ठीक है ना। ऐसे आँख खुलता है तो उसे एहसास होता है कि उसको बाथरूम जाना है। ठीक है। तो वो नॉर्मली अपना उठता है, उठ के बाथरूम जाता है, बाथरूम वगैरह करके से बाहर निकलता है। वो देखता है कि सुबह जो उसने सामान को रख के सेपरेट, जैसे बताता है ना कि मेरा सामान रख के अपना घर को साफ़ करने के बाद जैसे अपना निकला था कॉलेज के लिए, सारा सामान वैसे रखा हुआ है। वो दोनों बैग टेबल पे नहीं है, वो दोनों बैग ऊपर रखा हुआ है अलमीरा के ऊपर में। ठीक है ना। और पूरा घर साफ़ सुथरा है, एकदम बढ़िया है। ये हो क्या रहा है, कभी गंदा दिखता है, कभी साफ दिखता है, फिर वो इस सब चीज़ को इग्नोर करता है। उसको बहुत नींद लगा रहता है, वो सोने की चेष्टा करता है। वापस वो अपना बेड पे जाता है, सोता है और सोने की कोशिश करता है।
तो इतने में उसे दरवाजे पे एक नॉक सुनाई देता है। वो सोचता है कि भाई रात में 12 बजे नहीं या 1 बजे के समय कौन है जो गेट नॉक कर रहा है मेरा। उसे गेट पे से आवाज़ आता है ठक 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 ठक। अब वो पूरा मतलब सोचता है कि अभी गेट खोलूँ या फिर सोने में कॉन्सेंट्रेट करूँ। तो तो भाई मरे बहन से जो भी बाहर में अपना सोने पर कॉन्सेंट्रेट करता है। वो अपना मस्त आँख मूंद कर सोने में करने लगा, ठीक है ना। उसे प्रॉपर आवाज़ आया कान में कि किसी ने गेट को खोला है। तो गेट अंदर से लॉक था, गेट किसी ने खोला है, कोई अंदर आया है, ठीक है, और वापस गेट को बंद कर दिया, ठीक है। और आपको बता दूं कि ठंडी का मौसम था, तो उसने क्या है कि रजाई ओढ़ के रखा हुआ था, ठीक है ना। तो वो बस सुन रहा था, वो देख नहीं पा रहा था, वो बाहर मुंडी निकाल नहीं रहा है क्योंकि अब उसको डर लग रहा है अंदर से, ठीक है ना। वो डर रहा है और साथ ही उसका जो है हालत ख़राब हुआ पड़ा है पूरा। वो मतलब ये सोच रहा है कि मतलब अगर मैंने एक दरवाज़ा खोला नहीं है, मैं तो बेड पे हूँ, फिर दरवाज़ा खोला किसने, कोई दरवाजा अंदर से बंद है, जो बाहर है वो अंदर से खुद दरवाजा खोल पाएगा। तो वो ये सोच के अंदर से मतलब बस वो सुन रहा है, आवाज़ों को सुन रहा है। तो कोई वही चलते चलते किचन की तरफ गया है, उसने ग्लास में पानी भरा है, उसने प्रॉपर पानी पिया है, उस घूंट का आवाज़ वो सुनाई दे रहा है उसे, ठीक है ना। जो पानी पी रहा है घूंट घूंट से वो भी सुनाई दे रहा है, वो सब कुछ सुन पा रहा है प्रॉपर, ठीक है ना। उसके बाद जब वो पानी वानी पीने के बाद जो है अपना वापस गेट के पास में आया, गेट खोला, वापस गेट से बाहर गया, वो पूरा पाँव का आवाज़ सुन पा रहा है और वापस गेट बंद हो गया, ठीक है। जब उसने इस चीज़ को महसूस किया कि जो आया था वो आया, पानी पिया और वापस चला गया बाहर, इतना तो कंफर्म हो गया कि अंदर में कोई भी नहीं है। तो इसने सोचा कि अब सेफ है, अब बाहर निकल सकते हैं, ठीक है ना। अब उसका नींद गया भाड़ में भाई। अब उसके अंदर में खलबली मच गया कि भाई यहाँ हो क्या रहा है, समझे। वो डर के मारे उसका एकदम दिमाग खराब हो गया कि भाई ये हुआ क्या अभी, जो अभी हुआ सो मतलब अचानक से दरवाज़ा खुला, वो अंदर आया तो वापस फिर बाहर गया। तो ये मतलब ये क्या हो रहा है। तो बेसिकली वो गांव का बंदा था, भूत प्रेत पे विश्वास करता था क्योंकि गांव घर में सब ज़्यादा होता है ये सब चीज़, ठीक है ना। लेकिन फिर भी उसने हिम्मत किया, भाई नौजवान लड़का था, हिम्मत उसके अंदर था, ठीक है ना, बहुत हिम्मत वाला लड़का था। क्योंकि अगर हिम्मत नहीं होगा तो कोई लड़का अकेले शहर में आकर के इतना स्ट्रगल करके पढ़ने नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो फिर वो मतलब चादर हटाता हल्के से, और जैसे ही मुंडी यहाँ का सामने एक ब्लैक कलर का चेहरा दिखाई देता है उसको। जैसे ही अपना सर ऐसे घुमाता है, सामने उसको एकदम चेहरा दिखाई देता है और वो डर जाता है वापस उसको, मतलब ये क्या देख लिया, उसका हालत खराब हो गया, ठीक है। तो उसका मतलब एकदम से सिस्टम हिल गया भाई कि मतलब ये हो क्या रहा है। अभी तो वो बाहर चला गया था, पर ये काला सा है क्या, ये परछाई जो दिखा मुझे काला रंग का, ये था क्या। तो उसने सोचा क्या इस बार जो है ना मैं इसके मुंह में मुक्का चला दूंगा, जो भी होगा इसको मैं मारूंगा खींच के मुंह पे। भूत होगा तो मैं मर जाऊंगा, अगर इंसान हो तो ये मर जाएगा, जो भी होगा देख लेंगे। पूरा एकदम पूरा मन को एकदम पूरा टाइट करके जो है भगवान का नाम लेकर के जैसे विजय भगवान जैसे कर करके वो ऐसे हटाया, ऐसे मारने के लिए बाहर निकाला हाथ, वहाँ कोई नहीं था दोस्तों, पूरा रूम खाली था। उस रूम में ना कोई आहट थी, ना कोई आवाज़ थी, ना कोई इंसान था, ना किसी के होने का वहाँ पे कोई भी एहसास था, कुछ भी नहीं था। मतलब कुछ देर पहले जो उसको मतलब समझ में आ रहा था कोई रूम के अंदर आया है, किसी ने पानी पिया है और वापस वो बाहर चला गया दरवाज़ा लॉक करके। दरवाज़ा प्रॉपर वैसे ही लॉक है अभी तक, ठीक है, दरवाज़ा में कोई छेड़छाड़ नहीं है, सारा सामान वैसे ही मतलब सेपरेट रखा हुआ है। और वो काला चेहरा जो उसे दिखा था अभी थोड़ी देर पहले, बस वो उसके लिए परेशान था कि उसने क्या देख लिया ये चीज़, ये है क्या। फिर उसने अपने वापस उठा, लाइट जलाया, वो गया किचन में पानी पिया। उसने देखा कि वो ग्लास जो कि बर्तन वाले उसमें रखा रहता है, वो एक बर्तन रखने वाला होता है ना, उसमें रखा हुआ था, लेकिन वो ग्लास बाहर रखा हुआ, ठीक है। अब इसके मन में डाउट हो गया, भाई ये कोई भूत प्रेत वाला चीज़ तो नहीं है, कोई चोर डकैत घर में आया है, ठीक है ना। उसने सोचा कि मैं अगले दिन भाई वार्डन से कंप्लेन करूंगा कि भाई यहाँ पे आपका रूम और चाबी क्या किसको दे के रखे हैं, घर में आया पानी पी के चला गया, अब कोई मेरा सामान चुरा था हम क्या करते, ऐसा वो सोचा कि मतलब बात करेगा, ठीक है ना। तो वैसे नॉर्मली वो अपना जो है वापस सो गया, मतलब वो उठा, पानी वानी पिया और अपने बैग में से भगवान की फ़ोटो निकाल करके टेबल पे रख करके प्रणाम करके सो गया, ठीक है।
तो अगले दिन वार्डन से उसने मुलाकात किया, उसने बताया कि मतलब आपने चाबी किसी और को दे के रखा है क्या, मतलब रोज़ रोज़ मतलब ऐसा थोड़ी होगा। मैं कल रात सोया, कल मेरा फर्स्ट नाइट था, मैं यहाँ पे कल रुका था, तो वहाँ रूम के अंदर किसी कोई आया, पानी पिया और चला गया। तो वार्डन वहाँ का बोला कि मतलब ऐसे कैसे हो सकता है, गार्ड वार्डन नहीं, गार्ड ने बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब कि आपका रूम में कोई आएगा, पानी पिएगा, चला जाएगा, आपका सामान नहीं छुएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। अगर चोर होता तो भाई कुछ सामान चुरा के ले आता। और अगर ऐसा आपको डाउट लग रहा है तो आप कौन से रूम में रहते बताइए। तो उसने बताया कमरा नंबर 407 में रहते। जैसे ही उसने कमरे का नंबर बताया, गार्ड की हालत खराब हो गई। गार्ड के भाई मुक्ति नहीं करेगी, बता रहा हूँ मैं। तो हुआ क्या ना कि फिर गार्ड ने बोला कि आप उस कमरे में रहते हैं और आप सही सलामत अभी तक है। हाँ भाई सही सलामत है, क्यों क्या हो गया। तब उसने बताया कि मतलब जिस कमरे में आप रह रहे हो उस कमरे में एक बुरे आत्मा का साया है। जब उसने ये चीज़ सुना तो उसे, जब गार्ड ने इस बात को सुना कि मतलब उस रूम में वो रात भर सोया है, उसके बाद वो जिंदा वापस आ गया है, मतलब उसका तो एकदम रूह कांप गया, डर के मारे उसका एकदम हालत ख़राब हो गया। तो फिर उसने बोला कि देखिए आप जो भी है, आप यहाँ के जो मैनेजमेंट है उनसे बात कीजिए और अपना रूम चेंज करवाइए पहले, ठीक है ना, क्योंकि उस रूम में बुरी आत्मा का साया है, आप जिंदा बच गए, भगवान का आशीर्वाद है, ठीक है ना, पर लेकिन इसका गारंटी नहीं लेंगे आप आज रात बचेंगे या नहीं बचेंगे। तो क्या बकवास कर रहा है यार, बट मैं नहीं मानता ऐसा। तो फिर ये सब बोल करके अपना सुबह का नाश्ता वास्ता बना करके खा पी के अपना कॉलेज निकल गया। शाम को फिर कॉलेज से आया घर पे, वही देख रहा है कि मतलब आज सब कुछ सही है, आज ना मेरा सामान कोई मतलब इधर से उधर हुआ है, ना मेरे घर में गंदगी है, जैसे मैं छोड़ के गया था एज इट इज़ प्रॉपर्ली मेरा घर एकदम परफेक्ट है, मतलब आज कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो एकदम खुश हो गया, मतलब कि हाँ भाई कल मेरा वहम था, जो भी था कल थका हुआ था, अब सब सही है, ठीक है ना, वो एकदम खुश हो गया। तो उसके बाद वो कुछ खाना वाना लेकर के आया था बाहर से खरीदते थे, वो खाना वाना खाया अपना और किताब लेके पढ़ने बैठ गया, ठीक है, पढ़ाई किया अपना 10 बजे तक 11 बजे तक पढ़ाई किया, फिर अपना सोने चला गया, ठीक है। जैसे ही वो सोने के लिए गया दोस्तों, सोते ही उसका वापस से आंख लग गया और फिर उसका आंख उसी टाइम पे खुला 1 बजे, ठीक है, आंख खुला, फिर उसने वही आहट सुना, कोई चल के अंदर आ रहा है, दरवाज़ा वापस नॉक हुआ, ठक 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 ठक, दरवाज़ा नॉक हुआ, उसने दरवाज़ा नहीं खोला, फिर से वही पहले वाला सीन हो गया। तो दरवाज़ा नहीं खोला, फिर उसने दरवाज़ा खुद से खोल लिया, अंदर आया, प्रॉपर उस कदम का आवाज़ आ रहा है, टक 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 चल रहा है वो, ठीक है ना, चलते हुए वापस किचन में गया है, पानी पिया, ग्लास वहीं पे छोड़ के वापस चलते हुए वो बाहर चला गया और गेट को लॉक कर दिया। अब तो भाई इसका हालत ख़राब। अब इसको ये समझ में आ गया था कि अगर मैं फिर से चादर हटाऊंगा मुझे वो फिर से काला साया दिखने वाला है। तो उसने जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान सागर करते 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 धीरे धीरे जो है इसलिए चादर हटाया, लेकिन उसका कुछ नहीं मिला। उसका फिर से वहम तो नहीं हो रहा है मेरे को। तो उठ गया था। अब जानते हैं रात में अगर उठता है ऐसा कुछ होता है तो भाई यहाँ तो मैंडेटरी है ना, मतलब सबको लग जाता है, तो उसको भी लग गया। तो वो फिर बाथरूम गया, वहाँ से आया, सोचा एक बार फिर से किचन में जाकर देखते हैं क्या क्या है। किचन में गया ना तो देखा वैसे ही वो ग्लास जो उसके बर्तन वाले शेड में रखा रहता था वहाँ नहीं रखा हुआ है, एक ग्लास उसमें से निकाल करके उसमें पानी है थोड़ा सा और वो पानी वहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। अब तो भाई इसका दिमाग खराब हो गया, क्योंकि भाई गेट अंदर से लॉक है तो अंदर बाहर से अंदर आया कैसे। प्रॉब्लम ये है ना, गेट जब अंदर से लॉक है तो बाहर से अंदर आया कैसे, और जब अंदर से बाहर गया तो वापस अंदर से लॉक कैसे हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब कह सकता है कि हाँ मिस्ट्री है ये चीज़। तो वो एकदम परेशान हो गया, ठीक है ना। और जैसे वो ग्लास को ऐसे हाथ में उठाया उसे बाहर से आवाज़ आया कि टेबल पे जो मतलब जहाँ वो बेडरूम में सोता था ना वहाँ बाहर में, तो वहाँ से उसको आवाज़ आया कि मतलब कुछ गिरा है नीचे। वो तुरंत ग्लास रख के बाहर गया तो देखता है कि भगवान का जो मूर्ति रखा था ना वो नीचे गिरा हुआ है, टेबल पे नहीं है, ठीक है। इसको कहीं ना कहीं एहसास हुआ कि नहीं यार कुछ तो गड़बड़ है इसमें, ठीक है ना। तो बस जैसे उसको मतलब देखा उस भगवान को उठाया उस ऊपर रखा, भगवान सॉरी बोल कर भगवान को माफ़ी मांगा। और क्योंकि बहुत भोला लड़का था, ठीक है ना, वो उतना मतलब छल प्रवंच वाला लड़का नहीं था। इवन उस उम्र में उनका कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं था, वो इतना सीधा लड़का था, ठीक है ना, बहुत सीधा लड़का था। उसने भगवान को सॉरी बोला, भगवान गलती से गिर गया, सॉरी ऐसे करके भगवान से बात करने लगा। और फिर जो है वापस किचन की तरफ गया, दूसरा ग्लास निकाला, पानी पिया, ग्लास ऊपर रख के, ठीक है ना, उस ग्लास को धो करके उसको ऊपर रखा और फिर सोने चला गया, ठीक है। फिर वो सोने गया, उसको एहसास हो रहा है कि बेड के नीचे से, बेड है
ये बेड है, इसके ऊपर ये सोया हुआ है। बेड के नीचे से उसको आवाज़ आ रहा है कोई नॉक कर रहा है, बेड के नीचे से कोई नॉक कर रहा है, ठीक है। बट इस बार वो बाहर चला गया था, तो नीचे से नॉक कौन कर रहा है? बस उसको ये टेंशन अब माथा में चल रहा है भाई कि ये हो क्या रहा है यार, मतलब कोई अंदर आ रहा है, पानी पी रहा है, बाहर से जा रहा है, भगवान गिर जा रहा है, बेड के नीचे से नॉक, मतलब हो क्या रहा है ये यार। वो एकदम फ्रस्ट्रेट होने लगा। अब वो फ्रस्ट्रेशन निकाले तो निकाले कहाँ, एकदम परेशान हो गया लास्ट में। तो वो उसने सोचा कि भाई थोड़ा हिम्मत करते हैं, नीचे देखते हैं, ठीक है ना। उसने थोड़ा हिम्मत किया, ऐसे नीचे देखा, जैसे ही नीचे में कुछ भी नहीं था उसको। हाँ, वो नॉक करने की आवाज़ बंद हो चुकी थी और नीचे कुछ भी नहीं था। अब वो पता क्या है, कुछ भी नहीं है, ये सोच करके जैसे ही वो एकदम फ्री माइंड से ऊपर आया, उसको लगा बगल में कोई सोया हुआ है, एकदम पूरा ब्लैक कलर का एक साया है जो उसके बगल में सोया हुआ है। उसका तो भाई एकदम मतलब हालत खराब हो गया। वो चिल्लाया मम्मी बोल के एकदम साइड से कूद के निकल गया बाहर बेड से साइड हो गया एकदम से कि यार ये क्या देख लिया मैंने। मैं सोने आया था कि मैं यहाँ पे क्या करने आया था यार, बगल में है कौन ये। और फिर जैसे ही वो साइड होकर खड़ा हुआ ना, जब ध्यान से देखा वहाँ कुछ भी नहीं था। तो इस बार समझ में आ गया उसको भाई कि रूम में कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। आपको बता देता हूँ कि उस बिल्डिंग में जिस जगह उसने अपना रूम लिया हुआ था, वहाँ बहुत कम लोग रहते थे, गिने चुने रूम में जगह था, कमरा बहुत सारा था वहाँ पे, ठीक है ना, लेकिन वहाँ बहुत गिने चुने लोग रहते थे, ठीक है ना, ज़्यादा लोग रहते नहीं थे वहाँ पे। अगर किसी को अगर आवाज़ भी दें अगर कि भाई कोई बचाओ मुझे, तो वहाँ बचाने वाला कोई भी नहीं था, ठीक है ना, क्योंकि कोई बाहर निकलता ही नहीं, तब कम लोग हैं। तो वो तुरंत निकला रूम से बाहर और चाह रहा था कि मैं मेन गेट खोल के बाहर निकल जाऊँ यहाँ से, ठीक है ना। वो जैसे ही मेन गेट खोलने की कोशिश करता, वो गेट खुलता ही नहीं है उससे डर के, उसका जो लेवल होता है ना एकदम सर के ऊपर चला गया, इतना डर गया, इतना डर गया कि मतलब क्या बताएं। उसके बाद धीरे धीरे उसने सोचा कि नहीं यार क्या करे। हाँ, तो उसने दरवाज़ा बहुत कोशिश किया खोलने का, नहीं खोला, लास्ट में उसने ऐसे खींचा, लॉक टूट गया दोस्तों। वो हाथ वाला था ना वो हैंडल, उसका टूट गया। अब तो उसका हालत ख़राब हो गया भाई कि दरवाज़ा का हैंडल टूट गया, बाहर जाएंगे तो जाएंगे कैसे, ठीक है। तो उस लड़के ने भाई अपनी जान को बचाने के लिए अपने जान को हथेली पे रख करके खिड़की से नीचे उतरने का कोशिश किया। प्रॉपर उसने खिड़की खोला, खिड़की के बगल से जो पाइप जा रही थी नीचे की तरफ ना, ठीक है, उसको पकड़ के उसको सोचा नीचे जाऊँगा, ठीक है ना। मरना वैसे भी है, मरना ऐसे भी है, हम ऐसे मारना पसंद करेंगे, वैसे मारना पसंद नहीं करेंगे, ठीक है। ये सोच के उसने क्या किया कि खिड़की से बाहर निकला, उसने पाइप को पकड़ा, फिर पाइप पे लटक के धीरे धीरे नीचे आ रहा है, ठीक है। तो जैसे वो नीचे आया तो वहाँ पे क्या होता है ना, जैसे मतलब बाहर शहर में गार्ड्स का 2 शिफ्ट होता है, ठीक है। एक सुबह में अलग गार्ड रहता है, रात में अलग गार्ड रहता है, ठीक है। तो सुबह में जो गार्ड था वो अलग था, रात में जो गार्ड था वो अलग था। वो जब नीचे उतर रहा था ना, नीचे जो गार्ड खड़ा था उसने देख लिया, ठीक है। और वो चिल्लाने लगा, अरे चोर चोर चोर। अब यहाँ भी इसका जिंदगी जो है ना एक ऐसे मोड पर अटक गया दोस्तों कि मतलब ना तो ये घर का रहा ना घाट का रहा, मतलब अंदर रुकेगा तो वो मार देगा, यहाँ से गिरेगा तो वैसे ही मरने वाला है, ऊपर से गार्ड वाला चिल्ला रहा है चोर चोर चोर, ठीक है। इसका एकदम फट के भाई हालत खराब हो गई, ठीक है। तो वो नीचे उतरा, पहले तो बोला भाई रुक जा, मैं तो बात कर, तो नीचे उतरने के लिए वो नीचे उतरा, तब उसने बोला कि उसने पकड़ लिया उसका हाथ आके, मैं तेरे को मैं जाने नहीं दूंगा मेरे को। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसने समझाया कि भाई जो बात है, मैं उस रूम में रहता हूँ, मेरा वहाँ पर प्रॉपर अपना वो है। उसने कुछ नाम पूछा, उसने रजिस्टर में चेक किया, हाँ इसके नाम से था, इसका आधार कार्ड वगैरह दिया हुआ था। फिर बोला ठीक है, तो तुम वहाँ से क्यों उतर रहे थे? बोला भाई रूम में मतलब बहुत सारा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रहा है मेरे साथ, मेरे को डर लग रहा है देख के मुझे। बोला क्या हो क्या रहा है? बोला ऐसा सब बात। बोले कौन सा रूम नंबर? बोला 407 में। बोले अरे भाई तुमको वो रूम तुमको दिया किसने? बोले मैंने ऑनलाइन बुक किया था। फंस गया। फिर क्या? उसके बाद अगले दिन मैनेजमेंट से बात करके उसने वहाँ से कमरा ही नहीं लिया, बल्कि वहाँ से चला गया, वो दूसरी जगह शिफ्ट हो गया, क्योंकि जान है तो जहाँ है तो, ठीक है। तो अगले दिन वो सुबह सारा सामान पैक करके अपने भगवान को लेकर के बैग में रखा और वहाँ से वो चुपचाप निकल गया। ना उसे पैसा वापस मिला, ना वो रह पाया। और उसके साथ जो वो घटना हुआ 2 रात का, तो ये कहानी है अमन का, जो कि बिहार का रहने वाला है और दिल्ली गया था पढ़ाई करने के लिए, बहुत ही मन में ख्वाब लेकर के। बट आज वो लड़का एक बहुत सक्सेसफुल लड़का है, मतलब अच्छा खासा जॉब कर रहा है, पैसा से कमा रहा है, शादी हो गया उसका। लेकिन वो जो उसके जीवन का एक इंसिडेंट है वो मैंने आपके साथ शेयर किया। आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना। कमेंट कीजिएगा वीडियो का बेस्ट पार्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए हॉरर स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।